एआईसीसी किसान मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी जो है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी किसान मोर्चा के। इनसे लगभग बातचीत जो है वो आज हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता रखी थी और उसी विषय में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमने देखा कि आज एक पत्रकार वार्ता आपके द्वारा रखी गई है, क्या मेन इश्यूज जो है जिसके बारे में आपने आज बातचीत की है? देखिए, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में अपना जो यूनिट है उसको अभी बनाया है, जिसमें भरत प्रिया को राज्य अध्यक्ष के रूप में जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया है। हम पिछले 6-7 दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर जो हमारे किसान हैं उन किसानों को इकट्ठा कर कर कांग्रेस के चुनावी अभियान में अपने जो हमारा गठबंधन है उस गठबंधन में जोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो विज़न हमने पूरे राष्ट्र स्तर के ऊपर लिया है उसमें हर राज्य का अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं। उस विज़न डॉक्यूमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि उस राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हर पंचायत स्तर के किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करें। जैसे सेब बागवान हैं, आपके केसर उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादक हैं, ड्राई फ्रूट उत्पादक हैं और चावल उत्पादक करते हैं, धान पैदा करते हैं, उन सबकी जो समस्याएं हैं मूलभूत, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। और दूसरी बात कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी रवैया अपनाया है, आज किसानों को किसान आत्महत्या कर रहा है, आज आंदोलन हो रहे हैं, 700 किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार को अन्नदाता के ऊपर दया नहीं आई। इनको दया किसके ऊपर आई? जो 6 परिवार हैं बड़े घराने, उन घरानों का 16 लाख करोड़ रुपया बैंकों का माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसान को 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपया उसका कर्ज माफी करना चाहें तो वो इस सरकार ने उस तरफ नहीं सोचा। इससे सीधा सीधा प्रश्न पैदा होता है कि ये सरकार सिर्फ जो धनी लोग हैं, जो 5-7 परिवार हैं, अडानी, अंबानी एंड कंपनी, ये सिर्फ उनकी सरकार है, ये महंगाई कम नहीं करना चाहती। सर, लेकिन पिछले दिनों तो कई बार देखा गया कि जो परिवारवाद है उसको भी टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार जिसे किसान मोर्चा बनाया गया है, आप उस हिसाब से जो लक्ष्य आप लेके चले फुलफिल हो पाएगा बार बार, क्योंकि काउंटर अटैक्स होते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दुर्भाग्य है देश का कि आज समस्या परिवारवाद नहीं है, आज समस्या बेरोजगारी है, आज समस्या महंगाई है, आज समस्या महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं वो है, आज समस्या जो है वो किसानों की है, उनकी स्थिति सुधारने की है। लेकिन जो मूलभूत जनता की जन समस्याएं हैं उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये इधर का, ये उधर का, मतलब धर्म जाति जाति हो रहा है हर तरफ, आपको लगता है? देखिए, बात ये है, ये मैं कह रहा हूं कि 21वीं सदी के भारत का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार जनता की समस्याओं से हटकर उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह से वोट प्राप्त करने के लिए जन भावनाओं को भड़काया जाए और वोट प्राप्त किए जाएं और काम किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी एंड कंपनी का। सर, आपसे एक ब्रेक लेना चाहेंगे। सर, आपको आज ये जो दायित्व जो है वो सौंपा गया है, सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको इस लायक समझा गया इस दायित्व के लिए? देखो, इससे पहले मैं नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर था जी। तो ऐसा है कि बड़ी देर पहले से जब सुरजेवाला साहब हमारे चेयरमैन होते थे तब से मैं किसान कांग्रेस में पिछले 15-20 साल से वो हूँ। लेकिन इस समय मुझे सुखपाल सिंह खेरा साहब, हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, दीपक शर्मा जी, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जम्मू कश्मीर राज्य का इन्होंने प्रधान बनाया। तो मैं पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। जहाँ पे सीमावर्ती किसान हो, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे हमारा नौजवान हो, कोई भी,
उसके मसले हल करने के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा और जोर शोर से अपने किसान कृषि के लिए काम किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से अभी सर ने कहा थोड़ी देर पहले कि किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय स्थिति बन चुकी है देश भर में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाना जरूरी है पार्टी की तरफ से भी और आम जनता को भी? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें समझना चाहिए? देखिए, जो भारत देश है वो 90% किसान का है। तो भाजपा ने हमेशा कहा कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्मार्ट गांव बनना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान जो है वो गांव में बसता है और वो हमारा अन्नदाता है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसे किसान बीमा योजना है, वो बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े घरानों को, जैसे अडानी अंबानी को उसका ठेका दिया गया है, लेकिन आज तक इतने यहाँ पे किसान बैठे हैं, कोई मुझे एक बताए कि किसान की फसल का नुकसान जब हुआ तो उनको कोई मुआवजा मिला है। ये जो कृषि योजना है ये खाली एक ठगी का सौदा है और बड़ी जल्दी में मीडिया के आगे साबित कर दूंगा कि कितने करोड़ों रुपया जो जम्मू कश्मीर का इन कंपनीज ने बिना वजह अपने खाते में डाला है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं हुआ। आने वाले समय में कब तक आप इसे उजागर करने का फैसला लेंगे? 2-4 दिन में मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, आपको याद करूंगा, आप आइए और उसमें हम दस्तावेज के साथ आपको इसका सबूत देंगे। और दूसरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जमीन माइनिंग में है, एंटी टैंक माइंस में है, तारबंदी में है, जिनको उचित मुआवजा जो नहीं दिया गया, डिफेंस से भी हमें ये लग रहा है कि जो किसानों की जमीनें नो मनी लैंड में है वहां पे भी जाके उनको खेती की जो इजाजत दी जाए। और मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि हर बार जब खाद की जरूरत होती है हमारे किसानों को जम्मू कश्मीर में, खाद हर वक्त लेट पहुंचता है, टाइम पे नहीं पहुंचता। जब खाद पहुंचता है 100-200 रुपया तोड़े की जो उसके बाद होता है उसकी कमीशन देके किसानों तक वो खाद पहुंचता है। इस बार भी मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मक्की की फसल का जो बीज आया उसको जरा चेक किया जाए, क्योंकि उसका जो रेट है गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से उसका रेट नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार जो हमारे नए डायरेक्टर साहब आए हैं उन्होंने उसका रेट बड़े 10-20% के तौर पर ज्यादा बढ़ा दिया है। उस चीज का ध्यान रखा जाए और जो बीज है उसको चेक किया जाए लैब में कि वो इस काबिल है या नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। दीपक जी, एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से जनता के लिए, क्योंकि अभी चुनावों का समय जो है वो चल रहा है। देखिए, हमारी तरफ से जनता से यही दरख्वास्त है कि अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट दें। आप किसी भी तरह से धर्म, जाति, क्षेत्रवाद या भावनाओं में बहकर नहीं, जो आपकी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आपका किसानों की समस्याएं हैं, इनको लेकर आप वोट दें। जब हर नागरिक सचेत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के छल से और जिस तरह से ये जुमलेबाजी करते हैं और जन भावनाएं को भड़काते हैं, तो निस्संदेह जम्मू कश्मीर की जनता ये भी ध्यान रखे कि आपकी अस्मिता को ललकारा गया है, आपका जो अस्तित्व है उसको ललकारा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो इसलिए उसको ध्यान में रखकर आप वोट दें। निस्संदेह तभी बदलाव होगा, तभी यहाँ पर जो है लोकप्रिय सरकार स्थापित हो पाएगी। दीपक जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जब वोट करना है, आपको कैंडिडेट देखकर वोट करना है, पार्टी देखकर वोट नहीं करना है, और अपनी समस्याएं जो है उनको देखकर वोट करना है, क्योंकि वोट करना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपका दायित्व भी है। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज, जम्मू।